सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक मिनट, मेरा बैकग्राउंड कल जो रात का पूर्णिमा का मेडिटेशन किया था वही था। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल फीलिंग? आज 16th डे हम आगे, सच अ ग्रेट अचीवमेंट। Very good morning. Very good morning, very good morning. So first let us clap for us, क्योंकि हम लोगों ने 16th डे पे हम आए और हमने तीसरा पड़ाव भी क्रॉस कर दिया है। तो अगर आपकी मतलब जैसे मैंने बताया 5th डे, 10th डे और 15th डे अगर आपने रेगुलरली आपने मेडिटेशन कर लिया और आपने ओम चैंटिंग कर ली, तो ऑलरेडी आप अभी 21 डेज हो या 40 डेज हो, आप इजीली कर पाओगे। आपका माइंड आपको रोकेगा नहीं। नॉर्मली हमारा जो सबकॉन्शियस है वो हमेशा मतलब एक ऐसी जगह रहना चाहता है, वो नई चीजें सीखने से वो बोलता है अरे छोड़ो,
सो जाओ ठीक है बाद में देख लेंगे, मतलब वो हमें ना आगे बढ़ने नहीं देता। तो बेसिकली आप ऑलरेडी 3 चीजों से आप आगे बढ़ चुके हो, तो इट इज ऑलरेडी अ ग्रेट अचीवमेंट। ओके, तो आज हम अपना क्लास को चालू करते हुए गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। ओम प्रकाश जी गुड मॉर्निंग, डॉक्टर शैला, सुधा, अश्विनी, अमित जी गुड मॉर्निंग, अनुपमा, कृपाल, एवरीबॉडी गुड, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद हमारा क्लास आज का। तो आज का वो क्लास बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऑन द पावर ऑफ ब्रेथ। और जैसे हमने हमारा जो टॉपिक ही चल रहा था साइलेंस, तो साइलेंस हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं बट मन शांति नहीं बैठ रहा है। तो वही टॉपिक को वन लीडिंग टू अनदर और वो कनेक्ट कर रहा है ऑन द पावर ऑफ ब्रेथ। तो पावर ऑफ ब्रेथ कैसे साइलेंस से कनेक्टेड है और कैसे हम उसमें और गहराई में समझ सकते हैं, हम वो सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो मैंने बताया आज हम अभी डे 16 में आए हैं और हमने बहुत सारी चीजें डे 1 से लेके अभी तक हमने एक्सप्लोर की, चाहे हमारा साउंड बॉक्स हो, चाहे हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, हमारी ऊर्जा क्या है, हमारा ओरा क्या है, हम इमोशंस फील कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, हम जब ओम चैंटिंग कर रहे हैं तो कैसे वो वाइब्रेट हो रहा है। हमने हर चीजें डेप्थ में देखी है, मतलब हमने वो नाडीज में क्या इफेक्ट हो रहा है और हमारा ब्लड कैसे प्यूरिफाई हो रहा है ओम चैंटिंग से, हमने हर चीज देख ली है। ओके, तो अभी हम अल्टीमेटली हम जो हमारा मेजर चीज है, जो हर चीज आपको को लेके आती है, वो लेके आती है पावर ऑफ ब्रेथ। तो हमारे जो योगी से बहुत बहुत एंशिएंट में बहुत उन्होंने स्टडी करी और उनको ये पता था, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो वो साइंटिस्ट थे या उनका कॉन्शियसनेस लेवल इतना हाई लेवल था कि मतलब वो ये सब को एक्सप्लोर कर पा रहे थे करके। तो उन्होंने देखा कि जो हमारी लाइफ है वो एक्चुअली एग्जिस्टेंस जो हमारा है, वो मेजर रीजन क्या है उसका, मेजर रीजन उसका है ब्रेथ, राइट। अभी फॉर एग्जांपल आपको 1 मिनट आपको ऑक्सीजन ना मिले तो हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सरवाइव विदाउट 1 मिनट आपको ऑक्सीजन नहीं मिले। जैसे कोविड में आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे जगह प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा अस्तित्व जो है वो उसका मेजर फैक्टर, वैसे तो बहुत सारे हैं मगर मेजर इमीडिएट जो है वो है हम जब ब्रेथ नहीं लेंगे, राइट, हमारा पावर ऑफ ब्रेथ। तो हम अगर ये पावर ऑफ ब्रेथ को और गहराई से आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये बहुत महान सेजेस लोगों ने ऐसी चीज क्या ढूंढ ली थी जो हमने नहीं ढूंढी, या हमें पता नहीं, या हम इग्नोरेंट है, या हमें ये किसी ने बताया ही नहीं करके। तो हम ओम के साथ कैसे कनेक्टेड है, हम वो पूरी बात करने वाले हैं आज। ओके, तो आगे चलते हुए समय सबसे पहले लेट अस गिव ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर एंसेस्टर्स, सारे ईश्वर, सारे गुरु, सारी सृष्टि, और ये पूरी सुप्रीम नॉलेज सृष्टि से फ्लो होती हुई मैं आप सबके साथ शेयर कर पा रही हूँ और आप ग्रहणशील की तरह आप ये रिसीव कर रहे हैं। तो आपने कई आपने किसी ने कभी बाबा देखा है जो आप कहीं घूमने गए हो और आपने देखा है उसके पास में एक कमंडलू है, मतलब एक मटका है जिसमें पानी है और एक ऐसा टी जैसा लकड़ी होती है उनके पास, क्या किसी ने देखा है वो कभी? और वो लेके घूमते हुए, या आप खाली उनके पास वही होता है, लकड़ी का चप्पल होती है, वो टी जोन होता है और निधि बोल रही है यस, ओके, और किसी ने देखा है? अनुपमा यस। तो वो टी जोन का मीनिंग क्या है और वो क्यों वो लेके चलते हैं? वो मटका तो समझा कि चलो भाई पानी है, पानी तो हम सब इंसान को चाहिए है ना, मगर वो हाँ कमंडला, डंडन कमंडला, वो क्या है? किसी ने देखा है? लाइक वाई, राइट, राधिका वेरी राइट, वो वाई जैसा होता है।
तो क्या है करके, तो हम आज वो समझेंगे कि उसकी मिस्ट्री क्या है उसके पीछे, और वो जो हम उनको कई बार जिस जजमेंटल नजरों से देखते हैं और हम बोलते हैं अरे पता नहीं क्या कर रहे हैं करके, मगर नहीं, वो बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही इवॉल्व लोग होते हैं। और वो खाली वो मतलब शो नहीं करते उसमें। देखो आज के जमाने में कोई सही भी होते हैं, कोई पाखंड भी होते हैं, सब टाइप के लोग होते हैं। मगर जो बहुत इवॉल्व लोग होते हैं ना, वो नॉर्मल लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं करते हैं करके। तो आज हम समझेंगे वो वाई वाला, जो जिस राधिका ने बताया वो वाई, वो उसका मीनिंग क्या है और वो क्यों लेके घूमे जा रहे हैं, उसका मतलब सीक्रेट क्या है। तो हम लेट्स ड्वेल ऑन द क्लास, ओके। तो जो हमारे साधु और हमारे इतने एंशियंट ओल्ड लोग थे, उनको जैसे मैंने बताया, उनको ब्रेथ का महत्व मालूम चल जाता। तो उन्होंने ब्रेथ पे ही मास्टरी करी, ब्रेथ पे ही पूरा अंडरस्टैंड किया कि क्या है। अगर आप कभी देखना, आप योगा करोगे तो आप क्या करते हो, आप अच्छी गहरी श्वास लेते हो और फिर आप अलग अलग पोजीशन करते हो। तो पोजीशन में भी जब आप पोजीशन ओपन पोजीशन करते हो, मतलब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप श्वास लेते हो और छोड़ते समय आप उसको क्लोज करते हो, है ना। तो क्यों हम ब्रेथ को लेते हैं, जैसे मंत्रस भी अगर आपको पता है या नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो मंत्रस भी जब हम बोलते हैं तो वो हमें इनहेलेशन और एक्सेलेशन की सिंक में बोलना होता है। हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम सीधा बोलते रहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे नहीं बोलना है। उसका तरीका है बोलने का, मतलब आपको अपने श्वास के साथ कनेक्ट करते हुए उसको ब्रेथ को बोलना है। अभी कैसे बोलना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, है ना। आपने फॉर एग्जाम्पल आप ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, ओके। तो आपको बहुत आराम से बैठ जाना है, और बिकॉज ये छोटा मंत्र है तो इसको कैसे बोलते, तो आपको अपने ब्रेथ को कनेक्ट करते हुए आपको मंत्र बोलना है। क्योंकि हमारे वर्ड्स में बहुत एनर्जी होती है, बहुत मतलब ईच वर्ड्स जो हम जो मंत्रस के बोलते हैं उसमें बहुत पोटेंसी होती है और हीट होता है उसमें। तो जब आप ब्रेथ के साथ कनेक्ट करते हो तो वो आपके बॉडी के लिए बहुत हेल्प करता है। मगर वही वर्ड्स अगर आप बहुत फास्ट 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 करोगे तो वो बहुत हीट आपके बॉडी में जनरेट करता है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है आप मंत्र सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय, तो आपको कैसे बोलना है, इनहेल लेते समय मेंटली आपको ओम बोलना है। आपने इनहेल किया, मेंटली आपने ओम बोला, और फिर बाहर एक्सेल करते समय नमो शिवाय आपने अच्छी लंबी श्वास से बोला। सेम आप कृष्णाय मंत्र आप करो या आप गणपति मंत्र करो, जो भी मंत्र आपको पसंद है, चाहे आप गायत्री मंत्र करो। तो गायत्री मंत्र जैसे मैंने बताया वेदस का पूरा जो, अगर एक मंत्र सबसे मूल मंत्र बेस मंत्र जो है वो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र पूरी वेदस की पढ़ाई के निचोड़ जो है गायत्री है, गायत्री का निचोड़ इज ओम, ओके। तो पूरा का पूरा इसमें समाये। तो जब आप गायत्री मंत्र कर रहे हो तो गायत्री मंत्र भी आपको पूरे ब्रेथ में बोलना है, उसमें भी आपको ब्रेक नहीं करना है। तो आप कैसे करोगे, आप इनहेलेशन करते समय मेंटली आपको ओम बोलना है और फिर पूरा मंत्र आपको एक गो में बोलना है। मगर हम नहीं कर पाते, ये समय के साथ साथ आप करते जाओगे तो आपको आ पाएगा। अगर आप एक ब्रेथ पे नहीं लेके जा सकते हो तो आपको 2 ब्रेथ में ब्रेक करके बोलना है, ओके। मगर उसको 3 4 5 6 7 8 ब्रेथ में नहीं करना है, ओके। तो ओके, सो लेट अस स्टार्ट हमारा आगे आज का हमारा क्लास। तो हमारे बॉडी के अंदर 3 नाडीज है। नाडीज मतलब मेन सेंटर जहाँ पे हम ब्रीदिंग जो कर रहे हैं वो हमारे बॉडी के अंदर वो ब्रेथ आ रही है। तो एक होता है ईडा, एक होता है पिंगला और एक होता है सुषुम्ना। तो ईडा जो है पूरा पूरा मून एनर्जी होती है, वो लेफ्ट साइड हमारी बॉडी की होती है। और जो पिंगला होती है वो सन एनर्जी होती है और वो पूरी पूरी हमारी राइट साइड बॉडी होती है। तो और जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो मेन चैनल होती है, मेन जिसमें हमारे बहुत सारे पास्ट कर्मास हमारे
सुषुम्ना नाड़ी में हमारे वो एक के बाद एक के लेयर के ऊपर पड़े होते हैं। तो जैसे आप ग्रेजुअली स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे क्रिया योग है और कुंडलिनी है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं, जहाँ पे ये सुषुम्ना नाड़ी में जो हमारी पास्ट की चीजें बहुत सारी जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में है, उसको क्लीनिंग करने के तरीके हैं, मतलब उसकी ब्रेथ वर्क को यूज करते हुए सुषुम्ना नाड़ी में जो हमने बहुत सारी चीजें भर रखी है वो आप क्लीन करते हो। ओके, और जितना आप क्लीन करते जाते हो उतनी ही आपकी एनर्जी जो बेस है, बेस से वो ऊपर होती जाती है, मतलब आप लाइटर होते जाते हो। तो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रूट एनर्जी में ही होती है, मतलब बेस एनर्जी में होती है। मतलब हमें हमारे अंदर डिजायर होता है, हम अब सांसारिक चीजों में ही अटके रहते हैं। जब आप वो धीरे धीरे जब आप क्लींस करते जाते हो, और जैसे मैंने आपको बताया हमारी 3 ग्रंथीज है, आप जो ग्रंथीज को क्लीन करते करते आप आगे बढ़ते हो तो आपका धीरे धीरे आपकी एनर्जी ऊपर आने लगती है। तो आप कोई कोई इंसान को मिलोगे और आपको महसूस करेगा ये तो बिल्कुल दिल से बात करता है, ओके, या ये दिल से बात करती है। तो क्या होता है कि उनकी जो बेस एनर्जी है वो, मतलब जैसे मैंने बताया डिजायर्स है, हमारी महत्वाकांक्षा है, वो जो बेस एनर्जी है उधर से उठ के वो एनर्जी आपके हार्ट चक्र तक उनकी आ जाती है। तो जो भी जितने भी मेजॉरिटिवली आप स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअल लोगों को या स्पिरिचुअल गुरुज को आप देखोगे तो वो ज्यादातर हार्ट एनर्जी से ही बात करते हैं। और फिर और धीरे 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 और आगे जाते हुए वो फिर और लाइटर होता जाता है, और लाइटर होते होते वो और आगे बढ़ता जाता है। ओके, तो इज देयर एनी लोकेशन फॉर दी ग्रंथीज? हमारे 3 ग्रंथीज है जिससे मैंने बताया, एक बेस में है, फिर एक बीच में है और ऊपर है। तो जैसे हम जब ओम चैंट करते हैं तो हमारी ये ग्रंथीज भी जो नॉड्स है वो नॉड्स भी हमारे ऊपर होते हैं, मतलब दैट इज द ब्यूटी ऑफ ओम। ओम के अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो तो जैसे मैंने बताया, एक ब्रह्मा ग्रंथि है, विष्णु ग्रंथि है और रुद्रा ग्रंथि है। तो वही चीज में मतलब यही चीज है, मतलब क्रिएशन, प्रिजर्वर एंड दी डिस्ट्रॉयर, तो वही 3 ग्रंथि। और ये ग्रंथि हमारी नॉट फॉर्म में होती है, वो खुली नहीं होती, वो समय के साथ में जब आप एक स्टेज की सारी चीजों को सॉल्व करते हो तो आप नेक्स्ट स्टेज आते हो, फिर नेक्स्ट स्टेज की चीजों को सॉल्व करते हो, खोलते हो, और उसमें कई सारे ब्रेथ वर्क्स भी है जिसके वाया आप ओपन कर पाए। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है कि हमारे बॉडी के 2 साइड है, एक है ईडा, एक है पिंगला, एक है मून एनर्जी और एक है हमारी सन की एनर्जी, और बीच का है हमारी सुषुम्ना। ओके, अभी हम ब्रेथ कैसे ले रहे, हम एवरी आवर हमारा ब्रीदिंग जो है वो चेंज हो रहा है। ओके, मतलब चेंज कैसे हो रहा है, मतलब आफ्टर एवरी से 54 मिनट्स या 58 मिनट्स के बाद में आप या तो राइट साइड से ब्रीथ कर रहे हो या लेफ्ट साइड से ब्रीथ कर रहे हो। ओके, अभी आपने कोई देखा होगा, कोई लोग आपको देखा होगा कि वो मेल होते हैं, मतलब दे आर मेल, बट दे आर टू इमोशनल एंड वो कई सारी उनकी फीमेल जैसी हैबिट, मतलब जैसे अभी हमने जिसे हमारी सोसाइटी पॉइंट डाउन करती है ना, मतलब उसके लेवल पे कि मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेल है मगर वो बिहेव थोड़ा फीमेल जैसी क्वालिटी उनकी होती है, और कोई फीमेल है जो ज्यादा मेल जैसी, ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड, बहुत वैसे होती है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो हम सब, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सब में ये एनर्जी है ना, मेल एंड फीमेल की। तो जब मेल है उसके अंदर फीमेल ज्यादा मून की एनर्जी है तो वो थोड़ा वैसे बिहेव करते हैं, और जब फीमेल है मगर उसमें सन की एनर्जी ज्यादा है तो वो वैसे होती। तो हम कई बार जजमेंटल हो जाते हैं, अरे वो देख वो कैसा है वैसा है करके। वो नहीं, उसका मतलब ये है कि उन्होंने उनकी एनर्जीज जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, और उनकी एनर्जी जब बैलेंस्ड हो जाएगी तो उनमें एक अलग क्लैरिटी, एक अलग टाइप की बैलेंसिंग होगी। ओके, सो गोइंग अगेन टू दी स्लाइड आपको बताने के लिए, तो जैसे मैंने बताया हमारे बॉडी में ईडा है, पिंगला है, सुषुम्ना है। तो
आफ्टर एवरी 58 मिनट्स के बाद में आपका जो चैनल है आपका ब्रीदिंग का, तो या तो आप लेफ्ट से ले रहे हो या राइट से ले रहे हो, ओके। और बीच के 3-4 मिनट आपकी सुषुम्ना नाड़ी ऑन होती है, जो कि आपके दोनों नॉस्ट्रिल्स आप एक साथ आप ले इनहेल कर रहे हो, ठीक है। तो कई बार हम ये ऑब्जर्व नहीं करते क्योंकि हमें पता भी नहीं है, हमें कॉन्शियसनेस भी नहीं है उसके बारे में करके। तो हमारी बॉडी जो है बेसिकली एक बैटरी की तरह है, और इसमें जैसे मैंने बताया राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, और हमारा पूरी एक इंटेलिजेंस सिस्टम हमारे अंदर चली जा रही है। तो जो सुषुम्ना है वो हमारे पूरे सबको बैलेंस करता है, उसको मास्टर ब्लास्टर जैसे समझ लो आप, और वो आपको ये करता है। तो अभी जो हमारे तो ये जो ज्ञान है जो मैं आपको आज बात कर रही हूँ, इसका नाम है स्वर योगा, ओके। स्वर मतलब आपका ब्रेथ, और योगा मतलब जुड़ना। तो जब आप अपने पावर ऑफ ब्रेथ को आप जुड़ जाओगे तो आप बहुत बहुत सारी अमेजिंग चीजें कर सकते हो। तो मैं आगे आऊंगी, आपको बताऊंगी और क्या है नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो ये वाला इमेज मैं आपको इसलिए डिपिक्ट करना चाह रही हूँ। नेट इश्यूज हो गए थे तो वो चला गया था। तो ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ओके। नाउ अभी आपको ऑब्जर्व कैसे करना है, आपका ब्रेथ कौन सा चल रहा है, ओके। एक है नॉर्मल तरीका, ओके, ये पेपर है, और ये पेपर को आप जब इधर नीचे रखोगे तो मेरा लेफ्ट साइड चल रहा है, ओके। तो आप ऐसे, एक तो ये नॉर्मल इजी तरीका है टू नो, ओके। दूसरा तरीका है आप अपना हाथ ऐसे रख सकते हो, और इसमें आप देख सकते हो कि आपका राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है, ओके। तो हमारे जो साधुज और हमारे जो सेजेस थे वो इतने इतने उन्होंने रिसर्च किया था कि उन्होंने इतना तक बोल दिया कि मतलब कि कौन से काम करने के समय आपका कौन सा स्वर चालू होना चाहिए, आपका राइट और चालू होना चाहिए या लेफ्ट चालू होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि हर चीज पास्ट ओरिएंटेड जो है वो मून से कनेक्टेड है, और वो हमारी ईडा से चालू होती है, और जो भी हमारा फ्यूचर रिलेटेड है वो हमारी पिंगला से रिलेटेड होती है, मतलब राइट साइड से होती है। और जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो आपको प्रेजेंट मोमेंट पे लेके आती है, बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट पे, ओके। मगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते नहीं है, नॉर्मली हम पास्ट नहीं तो फ्यूचर ही ओरिएंटेड होते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कोई पर्सनालिटी आप मिले और आपको देखा कि वो हमेशा पास्ट की बातें ही करते हैं, तो मतलब उनकी जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है वो ज्यादा एक्टिव है देन दी राइट, मतलब इतनी क्लैरिटी। इसमें भी और भी हम आगे जाएंगे। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि आप जब काम कर रहे हो तो आपको कौन सा नाड़ी ऑन होनी चाहिए, आप जब खाना खा रहे हो तो कौन सी नाड़ी होनी चाहिए, आप जब सोने जा रहे हो तो कौन सी नाड़ी चालू होनी चाहिए। तो उन्होंने इतना डेप्थ में ये स्वर योगा, जैसे मैंने बताया स्वर हमारा जो श्वास है और योगा उसको कनेक्ट करना। तो अभी इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, हम क्यों आज ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो ये पूरा रिलेटेड है साइलेंस एंड ओम से, ओके। तो जब आप श्वास ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप इनहेल कर रहे हो और एक्सेल कर रहे हो, राइट। तो जब मतलब हम अंदर की धुनी, अंदर धुनी हम अपनी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, राइट। तो जब आप कभी फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल पे जाओ और ऐसे लेट जाओ, बिल्कुल पीछे लेट जाओ, तो आप लेटोगे और अपना कान जो है पानी के अंदर डालो, और उसके अंदर आप ना अपनी खुद की ब्रेथ को सुनने की कोशिश करना। मैंने तो बहुत बार ट्राई किया, आप नेक्स्ट टाइम स्विमिंग पूल जाओगे तो ट्राई करना। तो आप जब पानी में आपका कान है तो आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर आपको सुनाई दे रहा है, आपको कई सारी चीजें सुनाई देगी, ओके। तो आपको धीरे धीरे और एक्सप्लोर करते करते आपको पता चलेगा। तो
तो मैं बताऊंगी सुधा, आई टेल यू। तो अभी मैं और आगे जा रही हूँ, सो यू विल हैव अ क्लैरिटी ऑन दैट। ओके, हाउ टू नो विच वन इज ऑन व्हेन यू हैव कांस्टेंट एलर्जीज एंड साइनसेस, शी इज आस्किंग। तो मैं आगे बताऊंगी। तो हमारे, जैसे मैंने बताया, एक हॉट है और कोल्ड है। तो हमारी पूरी जो बीमारी है ना, वो खाली हॉट टाइप एंड कोल्ड टाइप ही हो सकती है, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे बॉडी का सिस्टम ही ऐसा है करके। तो गोइंग फर्दर अहेड ऑन द स्लाइड, एक मिनट। तो हमारा बॉडी का सिस्टम, जैसे मैंने बोला, राइट एंड लेफ्ट। ओके, तो ये वाला इमेज मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही थी बिकॉज हम बोलते हैं शिव एंड शक्ति का जो मिलन है वो हमारे बॉडी के अंदर ही है। जो कुंडलिनी एनर्जी जब वो राइज होती है, वो मर्ज होती है, वो ये हमारे अंदर ही है। एक हॉट ब्रेथ है, एक कोल्ड ब्रेथ है। तो हम जब खाना खाते हैं, स्पेशली हम जब खाना खाते हैं, तो हमारा राइट साइड की नॉस्ट्रल्स ऑन होनी चाहिए। जब हम पानी पीते हैं तो हमारा हमें कूल मतलब मून मून लेफ्ट साइड हमारा ऑन होना चाहिए, मगर हम इतना कॉन्शियसली अवेयर नहीं है, राइट। तो बेसिकली ये मैं हाउ टू स्विच नेचुरली वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो हमारा जो नाड़ी है, मतलब हॉट सिस्टम एंड कूल सिस्टम। अभी आप जब खाना बनाते हो घर में गैस के ऊपर, तो आपने गैस ऑन किया और वो सिस्टम ऑन हो गया और फिर आप खाना बना पाए, राइट। दैट मीन्स आपने हीट आपने यूज करी। तो सेम आप जब खाना खाते हो तो आपकी राइट साइड की नॉस्ट्रिल ऑन होनी चाहिए, तो ही वो डाइजेशन अच्छा होगा। अगर वो राइट साइड ऑन नहीं है तो डाइजेशन आपका ठीक नहीं होगा, आपको बदहजमी होगी या गैस होगी, XYZ होगा। अगर आप मून वाले में ले, मतलब लेफ्ट साइड में अगर आप खा रहे, तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, जब आप पानी पी रहे हो आपको मून मतलब लेफ्ट साइड पे आपको लेना है, और आप खाना खा रहे हो आपको राइट साइड में लेना है। खाना खाने के बाद आपको जब आप बेड पे लेट रहे हो तो आपको लेफ्ट साइड लेटना है। आप ये कई सारे जन ऑलरेडी जानते भी होंगे क्यों लेफ्ट साइड हम लोग लेटते हैं। बिकॉज आप जब लेफ्ट साइड लेटोगे तो आपका राइट नाड़ी ऑन होगी और वो हेल्प करेगा आपके खाना को डाइजेशन करने के लिए। ओके, सो जो भी आप मेजर काम कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, आप को बहुत एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए, तो वो आपको राइट साइड की नाड़ी आपकी ऑन होनी चाहिए, तो आप कर पाओगे। और जब आप फॉर एग्जांपल किसी से मिलने जा रहे हो, किसी के रिश्ते के लिए जा रहे हो, या आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो आपकी मून आपकी लेफ्ट साइड की नाड़ी ऑन होनी चाहिए। तो स्वर योगा इट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग, मतलब एक बहुत डीप ये है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज। और जो हमारे जो अभी सेजेस जो विच आई वाज टेलिंग यू अबाउट, कि हमारे जो सेजेस वो टी वाई जोन जो लेके घूम रहे, वो क्यों घूम रहे? वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि वो जो टी जोन है, जब आप अपने अंडर आर्म में आप लगाते हो तो आपकी नाड़ी चेंज होती है। तो मतलब वो जब ध्यान में बैठते हैं तो वो अपनी नाड़ी को चेक करते हैं। आप कभी भी देखना, कोई पंडित या फॉर एग्जाम्पल कोई हवन के लिए बैठता है या पूजा के लिए बैठता है, तो वो अपनी पहले नाड़ी चेक करता है फिर वो करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो लोग नहीं बताते, बट ये एक्चुअली अगर आपने सही नाड़ी में अगर आपने काम करना चालू किया तो आपकी आप किसके सिंक के साथ आ रहे हो? कॉस्मिक एनर्जी की सिंक में आ रहे हो। तो जैसे मैंने बताया, हम जब बॉर्न होते हैं हम लोग की अच्छी गहरी श्वास होती है। समय के साथ में आप बड़े होते रहते हो तो आपकी शैलो ब्रीदिंग होने लगती है, आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। और जब आप अपना ब्रीदिंग, पावर ऑफ ब्रीदिंग में स्वर योग से आप इतने कनेक्टेड, आप समझ जाते हो कि कौन सा ब्रेथ कैसे लेना है, और अगर वो गलत है तो उसको कैसे करेक्शन करना है, और आप उसके अलाइन में आते हो, तो आप कॉस्मिकली प्लैनेट की अलाइनमेंट में आते हो, पूरी यूनिवर्स की अलाइनमेंट में आते हो। तो इमेजिन नाउ, आप थॉट से उनके साथ हम यूनिवर्स से सिंक करना चाह रहे हैं, मगर आप जब ब्रेथ से सिंक्रोनाइजेशन करते हो
तो ऐसा इंसान जो ब्रेथ के साथ सिंक कर लेता है, उसको पूरी जो ब्रह्म नॉलेज है ना, पूरी की पूरी वो उसको ऐसे जैसे बोलते हैं ना वरदान में, ऐसे एस्ट्रल प्लेन में उसको मिल जाती है। तो हमारी पूरी ये नॉलेज है ना, एवरी नॉलेज दैट इज देयर, वो सारी की सारी एस्ट्रल प्लेन में है। और जब आप ध्यान, बहुत गहरे ध्यान में पहुंचते हो, तो वो पूरा नॉलेज एक्सेसिबल है। तो वो, अब वो लेवल पे आप कैसे पहुंचते हो, जब आप अपने माइंड की क्लीनिंग कर ली, आपने अपने इमोशन की क्लीनिंग कर ली, आपने अपने हैवीनेस, अपनी बैगेज, लोगों को माफ कर दिया, और वो सारे बैगेजेस वन बाय वन आपने निकाला, और आप आगे गए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इतना ब्यूटीफुल है, और आपने कभी वो वाई जोन का देखा ही नहीं कि वो क्यों लेके घूमे जा रहे थे करके। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारा जो बॉडी है वो एंशियंट वे ऑफ ब्रीदिंग है। और अगर आप नेट पे भी चेक करोगे तो स्वर योगा के बहुत बहुत कम बुक्स है, खाली इक्का दुक्का, वो कोई आपको सिखाता नहीं, वेरी रेयर ऑफ रेयर आपको सीखने को मिलेगा। वो तो आई वॉज लकी इनफ कि मैंने सीख लिया। बट अगर आपको कभी चांस मिले तो मैं ये प्रोग्राम आप लोग के लिए लेके आऊंगी, और ये आप लोग करना। इसमें थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए होता है, थोड़ा नहीं काफी डिसिप्लिन चाहिए होता है, बिकॉज आप जब सुबह उठ रहे हो और आपका पाँव जब जमीन में आ रहा है, तो आपका कौन सा स्वर है उसकी बेसिस तक का है। अभी आप नेचुरली कैसे अपना आप इसको कर सकते हो। ओम प्रकाश जी, कोई बात नहीं, अगर आप जा रहे हो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड में भेजूंगी, आप कर लेना, है ना। तो आप इसको नेचुरली चेंज कैसे कर सकते हो, तो फर्स्ट तरीका है कि आपके अभी आप फॉर एग्जांपल आप खाना खाने बैठ रहे हो, और आपका मून आपका चल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो वाला चेंज करना है, ऑपोजिट वाले आर्म के नीचे आपको अपना हाथ लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लेफ्ट लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगी, अपने राइट में अपना हाथ रखूंगी ऐसे, तो यहाँ के जो नर्व्स है वो बंद हो जाएंगे, और फिर ऑटोमेटिकली मैं दूसरे साइड से मैं ब्रीथ करना चालू करूंगी। ओके। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम अपने ब्रेथ के बारे में कॉन्शियस नहीं है, राइट। तो मतलब आफ्टर एवरी आवर वो चेंज हो रहा है। ओके, किसी का आवर होता है, 2 घंटा होता है, डिपेंड करता है। तो हम सबके लाइफ में एक डोमिनेंट हमारा स्वर है। मतलब या तो आप ज्यादातर फुल डे में आप या तो आप लेफ्ट से ले रहे हो या राइट से ले रहे हो, हर एक इंसान का डिफर करता है। जब वो बैलेंस में आता है, आपकी मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। मतलब ओम जब आप कर रहे हो, तो पूरी की पूरा वो बैलेंसिंग में हो रहा है। तो इसके लिए आपने देखा होगा, जब लोग, जिससे मैंने बताया, पूजा चालू करते हैं या हवन चालू करते हैं, तो वो प्राणायाम करके उसको बैलेंस करते हैं। मतलब आपने आपने देखा प्राणायाम क्या करते हैं, आप लेफ्ट से इनहेल करते हो, होल्ड करते हो, फिर एक्सहेल करते हो, फिर राइट से लेते हो, फिर होल्ड करते हो, फिर एक्सहेल करते हो, फिर आप वापस से एक्सटर्नल एंड इंटरनल होल्ड करते हो। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, अपना राइट एंड लेफ्ट को बैलेंसिंग कर रहे हो, और बिकॉज ऑफ दैट बैलेंसिंग आपकी एनर्जी बैलेंस्ड है, फिर आप कुछ भी करो तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू। तो ये तो यहाँ तक पूरा इसका रिलेटेड है। ओके। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये एक्चुअली है क्या। तो मैं आपको ना एक लिंक भी भेजूंगी, आपको अगर अपने फ्री टाइम पे कभी अगर इसको रीड करना है। मतलब ये बहुत एक एंशियंट टेक्स्ट है और एंशियंट बुक है, इसमें बहुत कम बुक्स है, एज आई सेड है बुक्स, मगर वो बुक वो डेप्थ पे बात नहीं करते। तो मैं आपको वो एंशियंट बुक का एक टेक्स्ट भेजूंगी, मतलब लिंक भेजूंगी, उसमें आपको अगर पढ़ना है तो आप और डिटेल में इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड आगे मैं क्लास लेकर आऊंगी तो वो आप कर सकते हो स्वर योगा में। ओके। तो बेसिकली स्वर योग कैसे, मतलब क्या है उसका, तो उसका थोड़ा एक डेप्थ, थोड़ा सा एक स्टोरी है उसके पीछे में। तो नॉर्मल माँ पार्वती शिव जी को पूछती है कि आप हमेशा ध्यान में रहते हो, तो क्या चीज में ध्यान में हो, क्या चीजों में आप मतलब उन दोनों के बीच में बातचीत चल रही होती है।
तो लेफ्ट एंड राइट मतलब माँ पार्वती एंड शिव जी की पूरी बातचीत होती है। और ये इसको बोला जाता है शिव स्वर गाया शास्त्र। ओके, मैं ये वाला बुक का लिंक भी भेजूंगी, आप अपने टाइम पे कर लेना। तो इसमें भगवान शिव जी माँ पार्वती को 395 सूत्रास बताते हैं, जहाँ पे आप अपने ब्रेथ से कनेक्ट हो सकते हो और ये पूरी कॉस्मिक अलाइनमेंट में आ सकते हो। और ताकि ये कॉस्मिक अलाइनमेंट में आप जाओगे तो आपका फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल हर चीज वो एक बैलेंस में लेके आएगा और आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वाला एक एंशिएंट टेक्स्ट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जो भी आपको एक्शन करना है वो हमें किसमें करना है, अपने राइट साइड में करना है। और जब भी आप बोल रहे हो या आप ध्यान कर रहे हो तो वो ज्यादातर हमें अपने मून का हेल्प लेते हुए, अपनी लेफ्ट साइड को लेते हुए हमें करना है। तो जैसे अभी मैं आपको बताई थी, माँ पार्वती शिव जी को पूछने लगी कि क्या आप ध्यान करते हो, मुझे भी बताओ, मुझे भी ट्राई करना है। तो भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को एक दूसरा सूत्र है जिसको बोलते हैं विज्ञान भैरवी, जहाँ पे उन्होंने 114 टेक्निक्स बताई। और वो 114 टेक्निक्स में उन्होंने मतलब अलग अलग तरीके ऑफ मेडिटेशन, वो भी मैं इन फ्यूचर कभी लेके आऊंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो वो 114 टेक्निक्स में उन्होंने बताया कितनी सारी पर्सनालिटीज है ना, मगर उसमें से आपको एक टेक्निक ऐसा अच्छा लगेगा जो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। मतलब नॉट नेसेसरी 114 सारे ट्राई करने टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, मगर उसमें से ऐसा एक आप रेजोनेट कर पाओगे और उस पे आप कर पाओगे। तो जैसे मैंने बोला, हम नॉर्मल ब्रेथ ले रहे हैं, हम नॉर्मल ब्रेथ छोड़ रहे हैं, तो हमें उसकी आवाज नहीं आ रही, हमें अंदर की, बिकॉज हम वो लेवल पे नहीं पहुंचे। तो अगर आप साइलेंस में जाओ तो आप जो इनहेल कर रहे हो तो वो हो रहा है वो हम हम सो हम। तो इसको कोई सोहम बोलता है, कोई हमसा बोलता है। तो वो आपकी जो इंटरनल धुनी है और एक्सटर्नल धुनी है, इंटरनल धुनी है और एक्सटर्नल धुनी है, वो ऑटोमेटिकली वैसे ही आ रही है और वैसे ही जा रही है, मगर हम सुन नहीं पा रहे क्योंकि हमारा वो स्टेट नहीं पहुंचा है। तो शिव जी ने माँ पार्वती को ये सिखाया कि आप जब इनहेल कर रहे हो तो आपको विजुअलाइज करना है आपकी पूरी जो श्वास है वो रूट चक्र से पीछे से वो आपके बैकबोन से होते हुए सिर तक आ रही है। फिर एक्सेलेशन में वो पूरी तरह से वो वापस नीचे जा रही है। तो जैसे हम 3 दिन से यही देख रहे कि साइलेंस में कैसे रहना है। तो आप जब अपने ब्रेथ को आप सोहम या हमसा से आप कनेक्ट करोगे तो आप वो साइलेंस में भी आप रह पाओगे। तो आपको ईच इनहेलेशन में आपको देखना है, आप मन के अंदर ही आपको वो आपने हम सो हम। तो ओम अगर स्वर में अगर आप मेडिटेट करते हो, वो उसका है सोहम या हमसा, आप जो भी, क्योंकि सोहम सोहम जब आप बोलते तो हमसा हमसा होता जाता है। तो जो ओम को ही अगर आपको खाली ओम की धुनी नहीं बोलनी है, खाली स्वर को फोकस करके करना है, तो वो है आपका सोहम मेडिटेशन। ओके, तो और जब आप मंत्र पे जाते हो तो वही है गायत्री मंत्र। वही अगर आप डेप्थ में जाओ, डिटेल में पढ़ो तो है वेदास, पूरे पूरे उसमें उसका निचोड़ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज, सब ईच एंड एवरी हमारे जो स्क्रिप्चर्स है सब कनेक्टेड है। वो सब चीज एक ही जगह हमें डायरेक्शन दे रही है, हमें बोले यहाँ पे देखो, इसका मीनिंग देखो, इसका रहस्य समझो। हम वो डेप्थ को नहीं समझ रहे, बट वो डेप्थ के अलावा वी आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। जो स्टोरी भी है, आप नेक्स्ट टाइम आप कोई भी कथा सुनोगे ना, तो स्टोरी की डेप्थ समझो।
जब आप स्टोरी बोल क्या रही है, मतलब उसका मीनिंग क्या है, जब आप डेप्थ में देखना चालू करोगे तो आपको लगेगा अरे हर चीज तो यही है, एक्चुअली इसका मीनिंग तो यही जा रहा है। अभी आप अगर भगवत गीता भी देखो तो है क्या, मतलब उसमें एक हम जैसे नॉर्मल इंसान जो बिल्कुल भटक गया है और उसको डिफिकल्टी हो रही है फेस करने के लिए, उसको नहीं समझ आ रहा है कि मेरे चाहने वाले सामने हैं और मैं कैसे सॉल्व करूं, तो उसका डीपर मीनिंग आप देखो तो देखो कि वो 5 घोड़े जो पांचों डायरेक्शन में भाग रहे हैं, और आप जब अपने परम तत्व से कनेक्ट हो जाते हो, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से, तो आप वन बाय वन सॉल्व करते हो। तो भगवत गीता इज अ स्टेप टू स्टेप प्रोसेस कि आप ऐसे हो तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप ये सिचुएशन में हो तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ब्यूटीफुल लिटरेचर है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको 5-6 अलग अलग जन का सुन के फिर आपको भगवत गीता, क्योंकि वो खाली सुपरफिशियल लेवल पे नहीं है, मतलब आप खाली वो श्लोक लेवल पे नहीं है, हर एक श्लोक का 5 लेवल डाउन मीनिंग है, मतलब वो दिख रहे हैं आपको खाली सामने है, आप सुन रहे हो वो नॉर्मल है, मगर वो बहुत डीप लेवल पे उसकी अंडरस्टैंडिंग है। और वो जब आप खाली सुन नहीं रहे हो, ग्रहण नहीं कर रहे हो, नॉलेज खाली नहीं ले रहे हो, आप जब उसको फील करने लगोगे ना, महसूस करने लगोगे, आप एक ट्रांस में चले जाओगे, मतलब वो 5 लेवल उसकी डीप 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 लेवल है। तो नॉर्मल हम खाली सुपरफिशियल लेवल देखते हैं, आपको उसमें डीप जाना है करके। तो अब मैं फ्यूचर में सिखाना चाहती हूँ भगवत गीता, बट मे बी अभी तक डिवाइन ग्रेस ने बोला है कि बच्चे अभी टाइम है, अभी तक जो आप कर रहे हो बस इतना ही करो। तो जब मुझे ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो जैसे मिलेगा तब करूंगी, बट अभी फिलहाल में भी मेरा टाइम है उधर तक पहुंचने। तो आज का हम अपने मेडिटेशन की ओर जाएंगे, ओम मेडिटेशन। और आज हम पूरी तरह अपना ब्रेथ पे ध्यान, पूरा अपने श्वास पे ध्यान, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। जब आप इनहेल और एक्सेल को बहुत ध्यान से देखोगे, वो ऑटोमेटिकली वैसे एक हम सा सो हम की लेवल में ही आ रहा है, और आपको वो एक्सप्लोर करना है। ओके, तो एक मिनट, तो किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है मुझे, एक मिनट। ऑल्सो फोकस ऑन चक्रा, अगर आप कर सकते हो तो ग्रेट, अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप देख लो। तो आप जैसे मैंने बोला, आप ओम जब कर रहे हो अच्छी गहरी श्वास लेनी है, और आप नेवल एरिया से करते हुए आप ओम ऊपर तक लेके आ रहे हो, राइट। तो अगर आप आज अपने पूरी चक्रस को फोकस कर रहे हो, तो आपको रूट चक्र, फिर आपको सेक्रेल चक्र, फिर सोलार चक्र, फिर हार्ट चक्र, फिर आपको आपका थ्रोट चक्र, थर्ड आई एंड क्राउन। तो ऐसे धीरे धीरे आपको ऊपर लेके आना है, ठीक है, आपको वैसे फोकस करते हो। अगर आपको फोकस नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, ओम ऑलरेडी ये सब चीजों को बैलेंस कर रहा है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, so we'll start with the meditation. ओके, तो आप कंफर्टेबली बैठ जाओ और अभी हम ओम की चैंटिंग करें।
become aware of your breath. Inhale और exhale. Each inhalation आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है. Each exhalation आप बहुत ही धन्यवाद महसूस करते हो. Each inhalation आपके अंदर सो एक्सेलेशन में हम सो सो अभी आप धीरे धीरे हाथ रब करके मेडिटेशन से बाहर आ सकते. हाथ रब करके आप अपने आईज पर रख सकते हैं. तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो या बताना चाहते हो तो आप बोल सकते हो. You want to say something? ओके. तो बेसिकली जैसे मैंने बताया ओम का ही आप जब खाली ब्रेथ पे आते हो तो वो सोहम है. तो आपको कैसे करना है, आज हम वापस से हमारा इनर रिफ्लेक्शन वही है कि हमें अपने साइलेंस में देखना है ना. तो आप जब इनहेलेशन कर रहे हो तो आपको अपना ब्रेथ ये वॉइस से इंटरनली ही रखना है ना. तो जब आप इनहेल कर रहे हो तो वो सो जा रहा है और जब आप एक्सेल कर रहे हो हम. तो आप जब भी आज दिन में आप ब्रेक लोगे बीच में, जिससे एक एक घंटे के बाद आप ब्रेक करोगे तो आप खाली बैठ के देखना आपका ब्रेथ कैसे इनहेल आ रहा है एक्सेल आ रहा है. ये सो हम से आपको एक्सपीरियंस करना. ओके. So thank you Ashwini, thank you, you're liking it, thank you Anupama, thank you Shrikant, thank you Sudha. So you want to speak, you can unmute. आप unmute करके बोल सकते हो. Yeah, tell me. Ma'am, thank you so much, and it was so great. And today with this mudra, I usually I meditate, and usually I keep like this and meditate, where I can feel that magnetic field. I love that magnetic energy, like it will be like Acha, okay. pulling. Okay. But today, while keeping like this, also I could feel that magnetic, like that magnetic energy in my hands, like keeping this mudra also. That was good, and my breathing, like I could observe in only left. My breathing now it is in the left. The whole. So Since yesterday I'm observing. Yeah, tell me. Today I'm observing it is only from only like I'm breathing only from the left nostril. Okay. So basically, as I said, your left is the moon energy and right is a sun energy, right? So that means you have to balance both. Now, when you chant Om, your entire this body system, the battery energy, the plus and the minus, even in the battery, there is plus and minus, right? That's the same energy that is going through in our body, and you need to balance. Om balances, that is one. Second, if you want to then even balance and you feel it is not happening, is pranayama. So you have to, inhale from your, that I'm sure you know already. Okay, great. So that is the second way. Even if you feel, even after that, it's not happening for me, I don't know what to do. So then what you need to do is you have to touch all your 5 fingers. Okay.
and yeah, you have to touch your 5 fingers, and then you have to say nice deep breath, and you have to say Shivoham. 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 So you're balancing your right and the left, and because you're touching all the 5 fingers, so all the we don't look at the importance of namaste. You're balancing your right and left when you're touching it, and then when you're speaking shivoham, your right and the left both are balancing. So this is the 3 techniques that you can do easily. Your left and the right will get balanced. Okay, if your then your left is working, then what you need to do is lie down on the left side, so your right nadi will open, or the underarm thing. As I said, the opposite you need to do to start the other. If you want to start the right, that means left you will press. If you want to start the other one, yeah, Just need to hold like this. just hold like this, and immediately it won't happen, but in 1 minute it will happen. Okay. Okay, so that you Thank can you, do. ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. So, Sangeeta, thank you so much. You're liking it. Radhika, my breath only right. So, especially जिनके right ज़्यादा चलते हैं, उनके बाल ज़्यादा गिरते हैं. Because वो heat है ना, गर्म है वो, that is a sun energy. And जिनका left चलता है, they are emotional. So this you will experience. Now you will observe yourself what exactly is happening in our own body. So Kanak, thank you. Thank you for your feedback. Shalijati, thank you. Dr. Sheila, thank you so much. Shelly, thank you. Thank you, everybody. Segorika, Segorika, thank you so much. Alan, thank you. Sudha, thank you. Anupama ji, thank you. So what we can do is, आज का हमारा inner reflection है ये. आप जब भी break ले रहे हो, you have to observe your breath, and you have to see, are you able to join it with soham. Okay, जब आप inhale कर रहे हो तो वो so, exhale कर रहे हो तो हम. तो आप ब्रेक जब ले रहे हो तो आप ये करके, और ये तो हम इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं. सोहम में भी बहुत लेवल्स है, देयर आर लॉट ऑफ लेवल्स, बट सोहम आप जब नॉर्मल कर रहे हो, आप एक समय के बाद में जो हवा की जो आवाज है ना, वो ही सोहम आ रही है, सोहम आ रही है. तो आप वो एक्सपीरियंस करोगे, वो बहुत स्टेज में आता है, बट इनिशियली जहां से हम कंफर्टेबली कर सकते हैं वहां पे हम करें. ओके, सो आनंद इज सेइंग मैम आई ब्रीथ लेफ्ट, बट बाल तो फिर भी गिरते हैं. ठीक है, वो तो गिरेंगे ही, बिकॉज उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. हम क्या खा रहे हैं, और हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग स्टाइल के अलावा हमारा एक्सरसाइज रिजीम क्या है, बहुत सारी चीजें हैं. तो विल यू टेक क्लास एट 9 PM टुडे? नहीं, आज नहीं. अच्छा, तो मेरा एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 11. वो आज नहीं, शिखा, वो मैंने जो रिकॉर्डेड भेजा है ना मून वाला, वो आप कर सकते हो. And 11 से there is a new program which is a collaborated program with Dr. Reena Jain, जहाँ पे नेचुरोपैथी वाया, मतलब क्या डाइट न्यूट्रिशन के साथ में हाउ टू हील योर गट. तो वो मैं डिटेल ग्रुप में भेजूंगी, अगर आपको करना है तो करना. वो फ्री है, 7 days का प्रोग्राम, वेयर विल बी हैंड होल्डिंग. आपको बताएंगे कि आपको कैसी भी पुरानी प्रॉब्लम है गट के रिलेटेड, चाहे वो एसिडिटी है, गैस है, हेडेक है, माइग्रेन, बिकॉज वो हर चीज रिलेटेड है टू योर गट. तो आप कैसे वो चीज को नेचुरली आप हील कर सकते हो. तो वो मैं लिंक भेजूंगी, और आपको करना है तो देख लेना आप, है ना, क्योंकि वो फ्री प्रोग्राम है करके. So Sudha is saying, does the okay sound that comes out have to be loud, or should it be soft? So it is so hum, okay? और वो मेंटली अंदर मेंटली करना है, एक्सटर्नल नहीं करना है. और वो जो आप बोल रहे हो, आई मीन ओम साउंड, तो आप जब ध्यान में और लेवल पे जाते हो,
तो अब एक अनहता, एक अंदर से आपकी वो ओम की धुनी आती है, मगर वो लेवल पहुंचने के लिए बहुत टाइम है, हमने बस अभी बेसिक ही चालू किया. You will reach there if you keep on doing it. You will be able to reach. Okay. So Ashwini, have we to say soham. आपको मेंटली बोलना है, जोर से नहीं बोलना है. जब वो अंदर आ रहा है, इंटरनली आप सो, जब आप इनहेल कर रहे हो तो सो है, और जब आप एक्सेल कर रहे हो तो वो हम है. तो आपको खाली ये एक्सप्लोर करना है, और वो मेंटली करना है, बोलना नहीं है, उच्चारण नहीं करना है, बिल्कुल स्पीक नहीं करना है. ओके. खाली वो आपको ब्रेथ को कनेक्ट करना है सोहम से, और आपको एक्सपीरियंस करना है. तो आज का हमारा इनर रिफ्लेक्शन ये. ओके. सो आई बो डाउन टू द डिविनिटी इन ईच वन ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी. और हम फिर कल वापस से सेम टाइम मिलेंगे. चलो, ओके, बाय, टेक केयर. कल संडे है, कल एक बहुत अमेजिंग स्पीकर को मैं बुला रही हूँ ओम के लिए बोलने के लिए. उनका नाम है मिस्टर मेहुल, और वो ओम के बारे में 5 कोशास के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप नेचुरली उसको बैलेंस कर सकते हो. बहुत ही ब्यूटीफुल क्लास है. तो कल सुबह संडे को वो आएंगे और वो सिखाएंगे. ओके. सो थैंक यू एवरीबॉडी. बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. बाय.